हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज धर्मेंद्र। आज मैं बात करने वाला हूँ ऑप्शन राइटिंग के बारे में कि ऑप्शन राइटिंग स्टेप बाय स्टेप मैं किस तरीके से राइट कर सकता हूँ ऑप्शन को और टाइम डीके का मैं फायदा उठा सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से मैं ऑप्शन राइटिंग कर सकता हूँ, कौन कौन से तरीके हैं और कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में आप किस तरीके से कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन के टूल्स को यूज करके आप अपनी ऑप्शन राइटिंग को और भी अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे सामने ऑप्शन राइटिंग का एप्लीकेशन है। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो ऊपर दिए गए मेंशन नंबर पर कॉल कर सकते हो। ठीक है, वेरियस टूल्स के बारे में आपको जानकारी मिलेगी और अगर आप उनका विस्तार में देखना चाहते हो कि किस तरीके से टूल काम करेगा तो आप लर्न में जाके वीडियो लाइब्रेरी को सेलेक्ट कर सकते हो और हर एक टूल को बारी बारी आप उसका वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे डायरेक्टली चलते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए पहले हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से मैं ऑप्शन राइटिंग करता हूं। ठीक है, तो ऑप्शन राइटिंग जो है, ठीक है, इतना सिंपल नहीं जैसा लोग समझते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि उसका रिस्क कितना है। ऑलराइट, तो यहां पर देखिए ऑप्शन बायर होता है और ऑप्शन राइटर होता है। ठीक है, अभी सिंपल सी बात है कि मैं ऑप्शन राइटिंग क्यों करता हूं। ठीक है, ऑप्शन राइटिंग क्यों करता हूं क्योंकि मेरे सामने एक सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि टाइम डीके का। ठीक है, ऑप्शन में जो टाइम डीके होता है, ऑलराइट, टाइम डीके। ठीक है, जैसे कि टाइम डीके आप देखोगे कि जो मंथली एक्सपायरी होती है और आप निफ्टी बैंक निफ्टी में देखोगे वीकली एक्सपायरी होती है। ठीक है, तो वीकली एक्सपायरी अगर मैं देख रहा हूं, ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर 15 दिन के बाद जो एक्सपायरी है, ठीक है, 15 दिन के बाद एक्सपायरी है, तो वहां पर जो लास्ट एक्सपायरी होती है, ठीक है, उसके पहले मान लीजिए 15 दिन पहले, ठीक है, 15 डेज, ठीक है, उसके पहले जो ऑप्शन का प्रीमियम होता है, ठीक है, मान लीजिए बैंक निफ्टी का प्रीमियम फिलहाल एटीएम लेवल का 400 रुपए चल रहा है। ठीक है, तो 400 रुपए चल रहा है और थोड़ा ओटीएम पे आप जाओगे तो मान लीजिए वो 200 रुपए चल रहा है। ठीक है, ये आपका एटीएम का 400 है। ठीक है, तो ये कॉल और पुट दोनों है, यहां पर भी कॉल है और ये आपका पुट है। ठीक है, मान लीजिए, तो हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि ये जो टाइम डीके, ठीक है, अगर मेरे स्ट्रेटेजी के मुताबिक, मेरे स्टडी के मुताबिक बैंक निफ्टी में बहुत वॉलेटिलिटी रह सकती है और हो सकता है कि जो उसका करंट लेवल है उसी के पास घूम फिर के वो आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, मैं वहां पर राइट करूंगा ऑप्शन। अब चाहे मैं ऑप्शन कोई भी राइट करूं, ठीक है, यहां पर होगा क्या कि जो प्रीमियम फिलहाल जो चल रहा है, ठीक है, ये 15 डेज के बाद ये प्रीमियम सेम नहीं होता है। आप देखोगे कि 15 डेज के बाद ये 400 वाला आपको 200 में मिलेगा और ये जो 200 वाले हैं ये 100 रुपए के नीचे चले जाते हैं। तो ये जो टाइम डीके होता है एक्सपायरी तक, ठीक है, जब भी ये कॉन्ट्रैक्ट ओपन होता है तो इसकी एक एक्सपायरी तय हो जाती है। ठीक है, कि ये पर्टिकुलर डेट को एक्सपायर हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी अगर जो अंडरलाइंग एसेट है वो आप देखोगे आईटीएम में नहीं होता है। मतलब जो भी स्ट्राइक हमने चुना है, ठीक है, जो भी स्ट्राइक हमने चुना है, मतलब मान लीजिए कि बैंक निफ्टी का जो लेवल है फिलहाल 52,000 है, तो अगर मैं 52,500 का कॉल को मैं सेल करता हूं, ठीक है, तो अगर ये 52,000 इसके ऊपर नहीं जाता है, इसके नीचे रह जाता है, तो ये 52,000 का जो कॉल है ये हो जाएगा 0। अगर इसका करंट प्राइस मान लीजिए 150 रुपए चल रहा है तो ये हो जाएगा 0 एक्सपायरी तक। तो 150 इंटू अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर 10 लॉट ऐसा कुछ मैंने लेता हूँ, लॉट साइज इसका 15 है, ठीक है, 10 लॉट को अगर मैं सेल करता हूं तो यहां पर जो भी प्रीमियम है वो मेरा फायदा होगा। 10 लॉट के हिसाब से इजीली आप देखोगे 20-22 हजार का मेरा प्रॉफिट यहां पर हो जाएगा। ठीक है, तो होगा क्या यहां पर कि अगर ये जो बैंक निफ्टी है अगर इसके ऊपर नहीं जाता, मतलब ये आईटीएम में नहीं हुआ, ये ओटीएम ही रह गया, तभी जाके मेरा ऑप्शन में फायदा होता है। ठीक है, तो ये लोग ज्यादातर सबका सोच यही है। ठीक है, और ऑप्शन इसी तरीके से काम करता है ऑप्शन राइटिंग के हिसाब से, लेकिन यहां पर मुझे स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी बिकॉज मार्केट डायनेमिक होता है, मार्केट डायरेक्शन में भी जाता है, वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है, तो मैं कैसे सोचूंगा कि मुझे प्रॉफिटेबल रह सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन राइटिंग में प्रॉफिटेबल होने के लिए आपको 2-3 चीज की जरूरत पड़ती है। पहले, सबसे पहले आप यहां पर क्या देखेंगे, डेटा। डेटा आपको एक ब्रॉड व्यू बताएगा, एक ब्रॉड व्यू बताएगा कि जो बैंक निफ्टी या निफ्टी या कोई भी स्टॉक है वो कौन से डायरेक्शन में रह सकता है। डेटा आपको बताएगा कि डेटा आपसे ये कह रहा है कि ये अप ट्रेंड रह सकता है, डेटा आपसे ये कह रहा है कि डाउन ट्रेंड रह सकता है, डेटा आपसे ये भी कहता है कि ये इस जोन में फंसा रह सकता है। ठीक है, डेटा आपको ये भी बोलता है कि यहाँ पर ये डेटा कुछ ज्यादा, मतलब यहाँ पर हम ये कहेंगे पार्टिसिपेंट जो है ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, तो ये हो सकता है साइडवेज यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो डेटा आपको बताएगा, एक ब्रॉड व्यू बताता है। ठीक है, यहां पर तीसरा आपको चीज आता है लेवल्स।
ठीक है, लेवल्स मैं नहीं कहूंगा, इसको जोन कहूंगा, ठीक है, जोन। तो लेवल्स मार्किंग करके आप एक जोन बनाते हो, ठीक है, जोन बनाते हो। ये जोन के बीच में अगर मार्केट ज्यादा वोलेटाइल है, ये जोन के बीच में रहेगा, तो मैं क्या करूंगा, यहां का कॉल या यहां का पुट में सेल कर सकता हूं, ठीक है। मैं यहां पर स्ट्रैंगल की बात कर रहा हूं, लोग स्ट्रैडल भी करते हैं, ठीक है, और कई लोग देखोगे डायरेक्शन के हिसाब से भी सेलिंग करते हैं। तो लेकिन जब मैं स्ट्रैंगल की बात कर रहा हूं तो मैं ऐसे 2 लेवल को फाइंड आउट करूंगा और उसमें मैं सेलिंग स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए अभी ये लेवल्स मुझे मिलेंगे कैसे, तो ये हिस्टोरिकल पैटर्न के हिसाब से हम देखते हैं, ठीक है, हिस्टोरिकल पैटर्न के हिसाब से देखते हैं, और दूसरा मैं डेटा देखता हूं, ठीक है। तो चलिए पहले हम ब्रॉड व्यू देखेंगे, फिर हिस्टोरिकल पैटर्न देखेंगे, फिर डेटा देखेंगे, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे जाते हैं। यहां पर हम एनालाइज में जाके मैं यहां पर जैसे चार्ट्स ऑर्डर एंड ट्रेड में मैं यहां पर ट्रेंड है, ठीक है, ट्रेंड को मैं देख लेता हूं, नहीं तो मैं यहां पर ज्यादातर देखिए सबसे ज्यादा टाइम डीके होता है इंडेक्स में, तो मैं इंडेक्स को पहले प्रेफर करूंगा, ठीक है। तो यहां पर हम करते हैं निफ्टी को, ठीक है, निफ्टी मैंने देख लिया। यहां पर अब ये निफ्टी का देखिए यहां पर कुछ लेवल्स है, ठीक है। आप देख सकते हो कि निफ्टी वोलेटाइल कितना था, ठीक है, यहां से पूरा डाउन ट्रेंड यहां पर आया, अभी इसी जोन में ये फंसा हुआ है, ठीक है। तो इसी जोन में जब फंसा हुआ है तो यहां पर मैं क्या देखूंगा कि इस जोन में कितनी बार फंसा है ये, ठीक है। मैं देख सकता हूं कि 2 जोन बनाया, इसके बीच में ज्यादा वोलेटाइल रहा है। तो अगर आप देखो ये सितंबर का डेटा है, ठीक है, अगस्त के लास्ट से सितंबर के पूरा आधे तक गया, 16 तारीख तक, ठीक है। तो 16 तारीख तक आप देख सकते हो कि ये जोन है। अगर इसके पहले का मैं देखूं कि ये जोन में पहले भी फंसा था, ये देखिए यहां पर भी फंसा था, ठीक है। तो ये जोन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से यहां तक गया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जोन में रहने की संभावना ज्यादा है। जैसे ये नीचे एक जोन है, आप देख सकते हो कि इस जोन में अगर स्टॉक रहेगा, मतलब निफ्टी अगर रहता है इसमें, तो मुझे यहां पर काफी ज्यादा फायदा हो सकता है, ठीक है। मैं क्या करूंगा कि इसी जोन में 2 जगह जाके मैं सेल कर लूंगा, एक कॉल ऑप्शन है, एक पुट ऑप्शन, राइट। तो ये मैं डेटा ये मैं देख रहा हूं टेक्निकल के हिसाब से, ठीक है। मुझे एक ब्रॉड व्यू चाहिए कि ये जो जोन को मैं डेटा के हिसाब से कैसे आइडेंटिफाई करूं। तो हम जाएंगे ट्रैक में और यहां पे सेलेक्ट करेंगे बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल, ठीक है। बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल में मैं जाऊंगा सीधा फ्यूचर ओवर हिस्टोरिकल, ठीक है। फ्यूचर ओवर हिस्टोरिकल में आप कभी भी देखिए, अगर मैं आपको डेटा के हिसाब से दिखाऊं, ठीक है, थोड़ा सा मैं पीछे ले लेता हूं, ठीक है, जुलाई से, ऑलराइट, ठीक है, जुलाई से हमने डेटा देखा, ठीक है। तो यहां पर देखिए ग्रीन वाला यहां पर आपको 4 आपको यहां पर इंडिकेटर्स है, आई मीन 4 यहां पर 4 तरीके का आपको यहां पर बिल्टअप है, ठीक है, नॉट इंडिकेटर्स। लॉन्ग बिल्टअप है, लॉन्ग अनवाइंडिंग है, शॉर्ट बिल्टअप है, शॉर्ट कवरिंग है, ठीक है। अभी लॉन्ग बिल्टअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट बिल्टअप, शॉर्ट कवरिंग कैसे बनता है, ठीक है। जाहिर सी बात है, अगर यहां पर देखोगे कि ओवाई डेटा बढ़ रहा है, प्राइस भी साथ में बढ़ रहा है, तो आपका लॉन्ग बिल्टअप है। ओवाई गिर रहा है, प्राइस भी गिर रहा है, तो आपका लॉन्ग अनवाइंडिंग है, मतलब लोग अपनी पोजीशन बुक कर रहे हैं, वहां पर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली ओवाई बढ़ रहा है और प्राइस नीचे गिर रहा है, तो वो आपको बोलता है कि शॉर्ट बिल्टअप है, ठीक है। और यहीं पर अगर ओवाई नीचे गिर रहा है और प्राइस थोड़ा सा ऊपर बढ़ रहा है, तो शॉर्ट कवरिंग है। यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए लॉन्ग बिल्टअप और शॉर्ट बिल्टअप है। शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग में डेटा चेंज के लिए देखता हूं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब यहां पर देखिए पार्टिसिपेंट, देखिए ये देखिए इतना ज्यादा पार्टिसिपेंट्स, आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा एग्रेसिवनेस है, उसके बावजूद यहां पर प्राइस ने ज्यादा मोमेंटम नहीं दिखाया, ठीक है, ज्यादा मोमेंटम नहीं दिखाया। ये जोन में आप देख सकते हो कि यहां पर हम किस तरीके से डेटा रीड कर रहे हैं। आप ये देखिए कि जितना ज्यादा लॉन्ग बिल्टअप है, उसी एग्रेसिव तरीके से यहां पर आपको लॉन्ग अनवाइंडिंग भी है, ठीक है। जितना लॉन्ग बिल्टअप है उतना लॉन्ग अनवाइंडिंग है। तो आप समझिए कि जब इस तरीके का आपको डेटा दिखता है कि एग्रेसिव तरीके से लॉन्ग बिल्टअप भी है, एग्रेसिव तरीके से लॉन्ग अनवाइंडिंग भी है, तो मतलब वहां पे जो लॉन्ग बिल्टअप उनमें भी फियर है कि मार्केट हो सकता है डाउनसाइड जाए, ठीक है। शॉर्ट बिल्टअप नहीं आ रहा है क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि यहां पर मार्केट ऊपर जा सकता है। अगर यहां पे शॉर्ट देखिए, शॉर्ट बिल्टअप इतना बहुत बड़ा कैंडल है, उसके बाद शॉर्ट कवरिंग आया, वहां से प्राइस देखिए ऊपर गया, ठीक है। यहां पे अगेन आप देखोगे, जस्ट अ मिनट, लेट मी, हाँ, तो उसके बाद आप देखोगे शॉर्ट कवरिंग आया, फिर लॉन्ग बिल्टअप आया, उसके बाद आप देखिए शॉर्ट कवरिंग आके प्राइस ऊपर गया हुआ है। ये जोन देखिए, अगर मैं ये जोन की बात करूं यहां पे, ठीक है, ये देखिए ये जोन से देखिए पूरा प्राइस इसके अंडर में है। तो एक ब्रॉड व्यू मुझे यहां पर क्या बता रहा है कि इनिशियली यहां पर डेटा मुझे बोल रहा है कि ये आपका जो मार्केट है ये वोलेटाइल रह सकता है, बिकॉज एग्रेसिव तरीके से बाइंग और अनवाइंडिंग दोनों हो रही है। डेटा आपसे ये कह रहा है।
तो वोलेटाइल है, तो यहाँ पर अब ट्रायंगल या स्ट्रैडल बनाते हैं तो मेरे लिए फायदेमंद है। अभी यहाँ पर एक ब्रॉड व्यू के तरीके से ऊपर की ओर कैसे जा रहा है, ये देखिए डेटा यहाँ पर चेंज कैसे हो रहा है। देखिए लॉन्ग बिल्टअप है, उसका लॉन्ग अनवाइंडिंग नहीं आई है, प्राइस ऊपर ही ऊपर गया है, ठीक है, प्राइस ऊपर ही ऊपर गया है। और यहीं से आप देख सकते हो और भी ऊपर गया, क्योंकि जो लॉन्ग अनवाइंडिंग आई उसके बाद देखिए लॉन्ग अनवाइंडिंग कम आई, शॉर्ट कवरिंग है, और शॉर्ट बिल्टअप के बाद आप देख सकते हो कि प्राइस नीचे नहीं गया और लॉन्ग बिल्टअप के साथ प्राइस पूरे तरीके से ऊपर गया। यहां पर देखिए ये जो लो इसने बनाया था, ठीक है, ये लॉन्ग बिल्टअप पे प्राइस था उस दिन 25,356, उसके बाद यहाँ नीचे सस्टेन ही नहीं किया, यहां से पूरा ऊपर गया। तो ये आपको एक ब्रॉड व्यू क्या बता रहा है कि मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में है, ठीक है, भले थोड़ा वोलेटिलिटी है लेकिन मार्केट थोड़ा ऊपर के डायरेक्शन में है। तो जब ऊपर के डायरेक्शन में रहता है तो आप यहां पर प्रीमियम देखिए, आप यहां पर आईवी को चेक करिए, ठीक है, आईवी को चेक करिए कि आईवी इसका बढ़ा हुआ है कि नहीं, क्योंकि अगर आईवी बढ़ा हुआ रहता है तो समझ जाइए कि यहां पर थोड़ी अनसर्टेनिटी आएगी। तो जब भी अनसर्टेनिटी आती है तो मुझे वहां पर प्रीमियम ज्यादा मिलता है और मुझे वहां पर प्रॉफिट ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये ब्रॉड व्यू मैंने देख लिया, ठीक है, ब्रॉड व्यू में डेटा कैसे मैंने रीड किया वो भी आपने देखा। अभी इसमें मैं अगर आईवी को एक बार चेक करूं आईवी चार्ट के हिसाब से, तो मुझे बताएगा कि आईवी कितना बढ़ा हुआ है। यहां पर आप देख सकते हो, ये देखिए जब मार्केट वहां पर नीचे था, ये फ्यूचर का प्राइस ब्लू वाली लाइन है, और ये आईवी देखिए कितना कितना ऊपर बढ़ा हुआ था। उसका देखिए प्राइस यहां पर नीचे ही था, ये जितना भी आईवी यहां पर बढ़ा था, अभी एकदम से आईवी गया। ये जून का डेटा है, इलेक्शन के टाइम का, तो इलेक्शन के टाइम का रहने दीजिए। उसके बाद देखिए जुलाई के यहाँ का, ठीक है, ये देखिए प्राइस पूरा ऊपर से है, आईवी भले वहां पर आप दिख रहे हो कि यहाँ पर बढ़ा हुआ है, वहां आप देख सकते हो कितनी ज्यादा यहाँ पर नीचे गिरा हुआ है। अगर प्राइस यहाँ पर वोलेटिलिटी अगर आप देखोगे तो काफी ज्यादा है, उसके पहले का भी अब देखिए काफी ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आईवी बताया जाएगा कि आईवी इसका बढ़ा हुआ है कि नहीं। एक बार आप इसको वॉल ग्रिड में देखिए, ज्यादातर जो आईवीआर और आईवीपी, अगर आईवीआर और आईवीपी के आईवीआर या आईवीपी जो होते हैं स्टॉक्स के, आपको ज्यादातर यहाँ पर ग्रीन में दिख रहे हैं, मतलब अनसर्टेनिटी रहने के चांसेस ज्यादा है, वोलेटिलिटी रहने के चांसेस ज्यादा है, प्रीमियम आपको अच्छे खासे मिल सकते हैं, तो सेलिंग मेरे लिए प्रॉफिटेबल रहेगा, ठीक है। अभी अगर मुझे लेवल्स देखना है, हमने दो चीज देखा यहाँ पे, मैंने ब्रॉड व्यू पूरा देख लिया, टेक्निकल के हिसाब से देख लिया, हिस्टोरिकल भी मैंने देखा। अभी अगर मैं डेटा के हिसाब से देखूं तो ट्रैक में जाके मैं ओपन इंटरेस्ट को चेक करूंगा, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट में बहुत सिंपल है, ये निफ्टी है, मैंने एक्सपायरी 31 अक्टूबर का लिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर देखिए मैं क्या देखूंगा कि यहां पर सबसे ज्यादा मुझे बायर और सेलर कहां पर, आई मीन सेलर कहां पर है। ये देखिए कॉल राइटर्स के आपको यहां पर मिल रहे हैं, ये पुट राइटर्स के आपको यहां पर मिल रहे हैं, तो ये लेवल्स है, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है। तो अगर हमें हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से अगर देखना है तो मैं एक बार चार्ट में पैटर्न को देख के कर सकता हूं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, या फिर आप डेटा के हिसाब से ये लेवल है, यहां पर आप राइटिंग आसानी से कर सकते हो। तो ये जो लेवल्स है जैसे 25,500 का है, ठीक है, उसका 26,000 का है, ठीक है, यहां पर अगर आप राइटिंग करते हो तो आपको डीके का बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। सिमिलरली यहां पर आप 24,400 हो गया, 24,500 हो गया, और उसी के ऊपर आप जाओगे तो थोड़े थोड़े आपको 25,600 इसके आसपास के अगर ऑप्शन को राइट करते हो तो आपको फायदा मिलने के चांसेस है, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने वहां पर सेलिंग बनाया है, ठीक है। ये डेटा के हिसाब से, टेक्निकल भी देखा हमने, डेटा भी देखा, ब्रॉड व्यू भी देखा। अभी अगर मैं आपको एक टूल बताऊं जिसमें ये सारी चीज को एक ही साथ कैलकुलेट करके आपको एक लेवल दे देता है, उसके बीच में आप कहीं पर भी सेलिंग कर सकते हो, या तो वो जो टूल आपको बताएगा कि ये ऑप्शन को आप सेल करिए, आप प्रॉफिटेबल रह सकते हो, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं ऑप्शन राइटर टूल के बारे में, तो ट्रेडिंग में जाइए और ऑप्शन राइटर टूल को देखिए, ठीक है। ये ऑप्शन राइटर टूल है, ठीक है, निफ्टी है, ठीक है, 17 दिन एक्सपायरी में यहां पर आपको दिखाएगा, ठीक है। ये देखिए चार्ट है, डे का चार्ट है यहां पर, और आपको यहां पर क्या कहेगा, ये आपको ऑटोमेटिकली एक जोन मार करके देगा। जैसे यहां पर देखिए जोन है 25,471 और नीचे वाला है 24,925, ठीक है। अपर लेवल है यस 25,472 और लोअर है 24,921, ठीक है। ये जो है ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से, स्टैटिस्टिकल डेटा के हिसाब से आपको जोन मार्क करके देगा। आई एम सॉरी, जोन मार्क करने के बाद आपको बताएगा कि ये जोन के बीच में सेलिंग करना ज्यादा सेफ रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर हायर प्रोबेबिलिटी है कि ये जो पर्टिकुलर निफ्टी है ये इस अपर लेवल के ऊपर जाने की संभावना कम है, सिमिलरली नीचे जाने की संभावना कम है। गैप अप और गैप डाउन रिस्क भी आपको दिया गया है, ठीक है। तो यहां पर मुझे ट्रेड कैसे करना है, बहुत सिंपल है।
इस जोन के बीच में मैं कोई भी ऑप्शन को सेल कर सकता हूं, और एल्स यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिया गया है आप उसको सेल कीजिए, ठीक है, जिसमें आपको फायदा होने के चांसेस हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स है जिसको मुझे देखना है। फर्स्ट, ये जो आपको दिख रहा है रेड सिग्नल, जब रेड दिखता है तब आप उसमें सेलिंग मत कीजिए, ठीक है। रीजन हम बताते हैं कि रेड का मतलब ये होता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैच नहीं कर रहा है। ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पर ट्रेड करने आ रहा हूँ भी ऑप्शन सेलिंग में, तो अगर मैं 2 लाख रुपए लगा के 1,000 रुपए बना रहा हूँ तो मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो उसमें अगर 5-10 हज़ार कुछ ऐसा बन रहा है तो तब जाके आप उसमें सेलिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर ये आपको बताएगा कि कौन सा कॉल और पुट आपको सेल करना है, ठीक है। और यहाँ पर राइटिंग अट्रैक्टिवनेस का पैरामीटर्स है, इसमें आपको IVR, IVP, थीटा, स्पीड, गामा सब आपको दिया जाएगा। ये 5 पैरामीटर्स में से जब तक आपको 3 नहीं मिलते हैं तब तक आप पोजीशन साइजिंग को इंप्रूव नहीं कर सकते हो। मतलब 3 अगर ग्रीन रहते हैं तो आप लॉट साइज को इंक्रीज कर सकते हो। अगर 3 ग्रीन नहीं है तो लॉट साइज को वो एक ही रखिए, ठीक है। इससे ट्रेड का लेना देना, ट्रेड मतलब ट्रेड से कुछ लेना देना नहीं होता है। इन द सेंस ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए वो इससे डिसाइड नहीं होता, वो डिसाइड होता है ये सिग्नल से। ट्रेड में आपको लॉट साइज, पोजीशन साइजिंग करनी है, वो ये डिसाइड करेगा, ठीक है। तो चलिए अभी यहां पर ये देखिए डेज टू एक्सपायरी, ठीक है। अगर आपको इंट्राडे करना है तो इंट्राडे का भी आपको यहां पर जोन है, ये इंट्राडे का जोन है। इसको जैसे मैं चेंज करूंगा जोन बढ़ जाएगा, ठीक है। इसको जैसे मैं आगे बढ़ाता हूं जोन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जितना आगे जाएंगे जोन मेरा बढ़ता जाएगा। अभी देखिए मैंने जोन बढ़ाया है तो यहां पर मुझे ग्रीन सिग्नल मिला है कि मतलब मैं इस जोन के बीच में मैं सेलिंग कर सकता हूं, मेरे लिए सेफ रहेगा, ठीक है। अगर आपको ये कौन सा भी इंडिकेटर के हिसाब से जोन अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाके चेंज करेंगे। आप बोलिंजर बैंड के हिसाब से भी देख सकते हो, ठीक है, आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो बोलिंजर के हिसाब से मुझे यहाँ पर मिल रहा है कि जहाँ पर मुझे 6,500 का प्रॉफिट है, ठीक है। अगर बोलिंजर के हिसाब से मैं चेंज करना चाहता हूँ, जेड स्कोर के हिसाब से करूँ तो जेड स्कोर के हिसाब से भी यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। उसके हिसाब से मुझे बताएगा, ऑलराइट। अगर जी इसको IV रेंज के हिसाब से करना है तो IV रेंज के हिसाब से बताएगा। तो IV रेंज में आपको बहुत बढ़िया मिल सकता है, ठीक है। जैसा IV रेंज अभी मैंने आपको पीछे IV का बताया, क्योंकि IV कैसा होता है, आप देखिए कि IV बढ़ता है वापस से नीचे गिरता है, अगर बहुत नीचे गिरा वापस से बढ़ता है, तो वो एक रिवर्स बैक होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से रिवर्स होता है। तो IV जो है ना, IV का जो रेंज होता है वो बहुत बढ़िया होता है। तो यहाँ पर अगर आप IV रेंज के हिसाब से जाएंगे तो आपको अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा। जैसे यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी मुझे 8,000 दिख रही है, तो मेरे लिए ठीक है, ठीक है, मैं ये ऑप्शन को सेल कर सकता हूँ, ठीक है। मेरे लिए सब चीज बढ़िया, मुझे प्रॉफिट भी अच्छा मिल रहा है, तो मैं इसको सेलिंग करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकता हूँ, ठीक है। सो आई होप आपको मैंने समझाया होगा कि किस तरीके से, आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से लोग सेलिंग करते हैं। मैंने आपको बताया कि सेलिंग होती क्या है, मैंने आपको बताया कि डेटा के आधार पर, टेक्निकल के आधार पर किस तरीके से आप सेलिंग कर सकते हो एक नॉर्मल मैनर में जो सभी लोग करते हैं, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन यूज अगर आप करना चाहते हैं तो इन सबसे कैसे आगे निकल सकते हो, तो मैंने आपको टूल बताया, ठीक है। अलग अलग आप यूज कीजिए तो अलग अलग आपको रेंज मिलेगा। आप डेज को आगे पीछे करोगे तो रेंज चेंज होगा, ठीक है। इस रेंज के बीच में आप कोई भी ऑप्शन को सेल कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप इसी को सेल कीजिए, कोई और भी इसमें सेलिंग करके आप पैसे बना सकते हो, बशर्ते ये कि यहाँ पर आपको ग्रीन सिग्नल मिलना चाहिए, ठीक है। सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा कि ऑप्शन राइटिंग करते कैसे हैं, ऑप्शन राइटिंग टूल क्या है, और भी ऐसे जानकारीपूर्ण वीडियो जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।